नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में फिर से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने CSS में फ्लैक्स प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बताया था कि डिस्प्ले जब फ्लैक्स प्रॉपर्टी हो तो आप लोगों को कैसा कंटेंट दिखाई देगा कि हमारे पास है क्या HTML में। मैं वो दिखा देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। इसमें बॉडी के अंदर ही ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगी हुई है। यहाँ पर देखिए, बॉडी के अंदर डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही कंटेनर आप लोगों के पास है, इसीलिए ये फ्लैक्स जो है वो आप लोगों को एक बॉक्स की तरफ से जो है वो दिखाई देगा, एक बॉक्स की टाइप में आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर दो हों तो ये आप लोगों को हॉरिजेंटली जो है फ्लैक्स दिखाई देंगे। जैसे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको एज इट इज़ प्लेस करता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखना, ये यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर इसके सटीक जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है उसमें एक ये कंटेंट है और ये दूसरा ये कंटेंट है। तो ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी है जो आप लोगों की जो वेरिएबल साइज के डिवीज़न होते हैं उनको इक्वल साइज में आप लोगों का बांट देता है। तो ये तो हम लोगों ने बता चुके हैं मैं आप लोगों को कि ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन अगर हमारे पास मैं कंटेनर के अंदर, ये देखिए कंटेनर के अंदर 5 डिवीज़न जो है वो मेरे पास हैं पहले से। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। 5 डिवीजन्स जो हैं वो मेरे पास कंटेनर के अंदर हैं। ये 1 डिवीज़न, ये 2nd डिवीज़न, ये 3rd डिवीज़न, ये 4th, ये 5th। ठीक है, ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है, स्टाइल क्लास, इसमें मैंने बॉडी को फ्लैक्स दिया पहले, अलाइन, जस्टिफाई और हाइट प्रॉपर्टी ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, सेंटर होता है, ओवरफ्लो, मार्जिन वगैरह सब प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन मैंने कंटेनर क्लास के अंदर भी मेरे पास क्या है, मेरे कंटेनर क्लास के अंदर भी मेरे पास क्या है, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या हो गया, ओके, कंटेनर क्लास के अंदर भी 5 डिवीजन है। तो कंटेनर जो क्लास है इसमें जो डिवीजन है उसको मैं अगर डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स कर दूँ तो ये सारे के सारे कंटेनर जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। देखना, ये देखिए, जैसे मैंने इसको फ्लैक्स दिया ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गए, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। अब मैं इनकी जो विड्थ प्रॉपर्टी है, इस कंटेनर को मैं एक विड्थ प्रॉपर्टी देता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ 90 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, सॉरी, इसको मैं अगर विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ तो व्यू पोर्ट विड्थ मैं 90 VW उसको दूंगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो 90 का मतलब होता है ये टोटल 100 होता है इसमें विड्थ, तो इसका हो जाएगा 90 VW। ठीक है, यानी व्यू पोर्ट विड्थ। समझ में आ गया आप लोगों को। तो डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स मैंने किया तो ये इसमें 5 डिवीजन थे तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया इन्होंने। ये चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए कंटेनर के अंदर भी मेरे पास क्या है, कंटेनर के अंदर पैनल एक्टिव नाम से क्लास है, पैनल क्लास है, वगैरह वगैरह सारी क्लास है। तो मैं पैनल के अंदर क्या है, यहाँ पर एक डिवीजन को ओपन करके देख लेते हैं। एक डिवीजन क्लास है, कंटेनर क्लास में बता चुका, पैनल एक्टिव ये क्लास है। स्टाइल में बैकग्राउंड लगा हुआ है, बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो अगर हम लोग बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखें, जो पैनल क्लास है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉट पैनल क्लास, और उसमें जो बैकग्राउंड्स हैं वो जो बैकग्राउंड लगे हुए हैं उस पर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे कि बैकग्राउंड की साइज हो सकती है, बैकग्राउंड साइज हम लोग क्या दे सकते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो और 100% हो। ठीक है, बैकग्राउंड की जो साइज है वो जितनी डिवीजन की साइज है उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक हो और 100% हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। अब बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो कैसी दिखाई दे, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो हम लोग कर देते हैं सेंटरली अलाइन हो। तो इसमें जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ तो देखना, ये जो बैकग्राउंड है आप लोगों को, बैकग्राउंड की जो साइज है, पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड की जो साइज है वो आप लोगों को 100% दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑटोमेटिक है और 100% यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई, ये देखिए। ठीक है, और ये सारे के सारे कंटेंट जो है आप लोगों को क्लियरली इसमें छोटे से में आकर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज ऑटोमेटिक हो गई, एडजस्ट और 100% में आ गई है, मतलब 100% बैकग्राउंड आप लोगों के पास है। अब बैकग्राउंड जो पोजीशन है, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो क्या कर दी मैंने, सेंटरली अलाइन हो जाए बस ये। ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाता है बैकग्राउंड की जो पोजीशन है। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट को हम लोग नो कर देते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट ना हो, बैकग्राउंड रिपीट इसमें हम लोग कर देते हैं नो रिपीट।
कि बैकग्राउंड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है। अब मैं इसकी हाइट, जो ये इंडिविजुअल जो पैनल है, पैनल ये एक सिंगल पैनल, दूसरा पैनल, तीसरा पैनल, चौथा पैनल, पांचवा पैनल, इनमें सभी में बैकग्राउंड्स लगे हुए हैं। तो एक इंडिविजुअल पैनल की जो हाइट है वो हम लोग सेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हाइट सेट करते हैं और हाइट में मैं 90 VH जो है वो सेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 90 VH सेट करूँगा तो ये इतना बड़ा जो है वो सभी में दिखाई देने लग जाएगा और बैकग्राउंड की जो पोजीशन है, साइज़ है, वो उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। ऑटो 100% बैकग्राउंड पोजीशन आप लोगों की सेंटर हो जाएगी। सेंटर ने अनाइल रिपीट में नो रिपीट है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कर दिया। अब जो ये जो पैनल है इसकी बॉर्डर भी अगर हम लोगों को करने हैं तो बॉर्डर रेडियस हम लोग कितना कर देते हैं, 50, ठीक है, 50 पिक्सल। इसको सेव कर देता हूँ। तो ये बॉर्डर जो है वो राउंड शेप में आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। जो कलर है यानी कि जो टेक्स्ट कलर है वो हम लोग वाइट कर देते हैं। तो ये कलर जो है आप लोगों को वाइट में दिखाई देने लग जाएगा। कर्सर जो है वो पॉइंटर कर देता हूँ। कर्सर जो है वो पॉइंटर सेट हो गया, ठीक है। तो ये पैनल के बारे में हो गया कि पैनल का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, पैनल की हाइट कितनी होनी चाहिए, पैनल का बॉर्डर जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, कलर जो अंदर लिखा हुआ है वो कितना होना चाहिए, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ हम लोगों ने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट में हम लोग जो प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के पास है कि ये जो साइज है आप लोगों के फ्लैक्स की वो कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 0.6 हम लोग जैसे ही सेट करेंगे तो ये इक्वल डिवाइडेड हो जाएंगे सभी में 6 में, ठीक है। इसको हम लोग बड़ा करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए इक्वली जो है वो 6 में डिवाइड हो चुके हैं। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ये देखिए इक्वली जो है वो डिवाइडेड हो चुके हैं 6 में, 0.6 में। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन जब हम लोग छोटा करते हैं इसको तो छोटा हम लोगों को इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का व्यू जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये 5 पैनल कंट्रोल हैं और कंटेनर में ये जो डिस्प्ले हैं, क्योंकि कंटेनर में आप लोगों के पास सारे के सारे डिविजन्स हैं और सभी में क्लास लगी हुई है पैनल, और जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो आप लोगों की सेंटर है, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर आप लोगों की है, बैकग्राउंड की साइज़ जो है ऑटो है, 100% है, रिपीट में नो रिपीट बैकग्राउंड है, 100 VH है, फ्लैक्स 0.6% आप लोगों का फ्लैक्स है ये, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इन दोनों के, इन सभी के बीच में गैप। तो हम लोग मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन का मतलब एक के बीच में दूसरे के बीच में गैप, ठीक है। तो 10 पिक्सल्स का मैं गैप ले लेता हूँ। तो इन दोनों के सभी के बीच में ये देखिए गैप हो गया है 10 पिक्सल का। अब इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन जो है वो हम लोग रिलेटिव रख लेते हैं। तो जैसे ही मैं पोजीशन रिलेटिव रखूँगा तो ये जो है आप लोगों के पास आ जाएगा। अब ट्रांजिशन जो है, एनिमेशन अगर हम लोग देखना चाहें, ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन कैसा दिखाई देना चाहिए, फ्लैक्स। तो ट्रांजिशन किस में दिखना चाहिए, फ्लैक्स में दिखना चाहिए। तो ये जो ट्रांजिशन है 0.56 का हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो ये हम लोग 0.8 का ले लेते हैं, 8 सेकंड, ठीक है। और ईज इन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि ये जो है आप लोगों का किस प्रकार आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। ओप्स, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई। फ्लैक्स 0.6 है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ये देखना ही भी अभी। तो ये फ्लैक्स जो है वो एक तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा जब हम लोग इसमें तो फ्लैक्स की जो साइज है वो 4 कर लेते हैं। तो ये जो इक्वली डिवाइडेड है वो 4th में आ गए आप लोगों के पास, और ये हमारे पास आएगा 0.8 में। हम लोग इसको कर देते हैं ईज में, ठीक है। तो ये मार्जिन 10 पिक्सल्स का आप लोगों को समझ में आ गया। पोजीशन रिलेटिव आप लोगों को समझ में आ गई, सारा सब कुछ समझ में आ गया।